तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को, कुछ ऐसे फ्रेजेस को और कुछ ऐसी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। यानी कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपके जो डेली यूजेज के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी आपको जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये सभी आपके कहीं ना कहीं डेली लाइफ में प्रयोग होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपने वर्ड के बारे में, जो है आपका एज फार एज का देखिए मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जहां तक, यानी कि जहां तक वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको यूज करना है एज फार एज। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एज फार एज आई नो, यानी कि जहां तक मैं जानता हूं, इसकी ये हिंदी बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है हमारा वेन एवर का मतलब देखिए क्या होता है। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, यानी कि जब कभी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन सब के स्थान पर आपको यूज करना है वेन एवर। अब देखिए इसका एक सेंटेंस, वेन एवर यू कम, इसका मतलब है कि जब कभी तुम आते हो या फिर जब तुम आते हो। तो इस तरह का कुछ भाव ये निकलता है। तो जरूरी नहीं यहाँ पर ये मैंने जब कभी लिख दिया तो आपको जब कभी वाले सभी सेंटेंसेस इससे बनाओगे। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जब भी आपको जो है वेन एवर याद आए तो आप वेन एवर को भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब देखिए क्या होता है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, यानी कि जब तक वाले जो सभी वाक्य हैं उन सब में आपको यूज करना है एज लॉन्ग एज। अब देखिए इसके एक सेंटेंस, एज लॉन्ग एज आई नो, यानी कि जहां तक या फिर जब तक मैं जानता हूं या फिर जब तक मैं इस बात को जानता हूं। तो ये वाला जो सेंटेंस का सेंस है वो इसमें निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विच वन। विच वन का देखिए मतलब क्या होता है। विच वन का मतलब होता है कौन सा, यानी कि कौन सा वाले सभी सेंटेंसेस में, सभी वर्ड्स में, सभी लाइन्स में आपको यूज करना है विच वन का। जब आपकी बहुत सारी चीजें आप जो है खरीदने जा रहे हो या फिर आपने बहुत सारी चीजें दुकान पर जाकर देख ली हैं और जब आप पूछना चाहते हो भाई तुम इनमें से कौन सा खरीदना चाहते हो, तो उसमें आपको यूज करना है विच वन, यानी कि इन सब में से कौन सा एक तुम लेना चाहते हो। देखिए इसका एग्जांपल, विच वन आर यू नीड, यानी कि ये जो बहुत सारी चीजें हैं इनमें से आपको किस चीज की जरूरत है। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। वैसे ओपन का जो सिंपल मीनिंग है वो होता है अक्सर, लेकिन जब हम हाउ लगाते हैं तो इसका जो हिंदी में मतलब निकलता है वो निकलता है कितनी बार। अब देखिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं, हाउ ऑफन डिड यू गो देयर। इसका मतलब है तुम कितनी बार वहां पर गए। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब क्या होता है। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। अब ये जो कितने हैं ये आपके वो सभी ऑब्जेक्ट होंगे जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं हाउ मैनी टेबल्स, यानी कि कितनी मेज, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ मैनी चेयर्स, यानी कि वो सभी चीजें जिनकी काउंटिंग चाहे कितनी भी हो जाए आप उन्हें गिन सकते हैं। लेकिन आपका जो ये है हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, यानी कि कितना है कितने एक ही बात है। लेकिन हाउ मच में हम उन चीजों को लिखते हैं जिनमें हम ये नहीं बता सकते कि भाई इनकी क्वांटिटी कितनी है। हम उनको एक जो है बड़ी मात्रा में, एक बल्क अमाउंट में जो है हम उन्हें कन्वर्ट करके जब उनको मापते हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क के एक एक कण से बनकर मिल्क बनता है, लेकिन हम इसे ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने कण हैं। लेकिन इन सभी कणों को मिलाकर हम जो है इसे लीटर में माप देते हैं। तो देखिए हाउ मच मिल्क मतलब कितना दूध। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब देखिए क्या होता है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, यानी कि जैसे ही कोई कार्य हो फटाक से दूसरा कार्य कर देना। तो ये जो सारे भाव होते हैं इन सब में हम यूज करते हैं जैसे ही। अब देखिए इसकी जो सेंटेंस है, एज सुन एज ही कम, इसका मतलब क्या है, जैसे ही वह आता है। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाटसोएवर। व्हाटसोएवर का मतलब क्या होता है। व्हाटसोएवर का मतलब होता है जो भी, यानी कि जो भी हो, जो भी कार्य हो, जो भी चीज हो, उन सब में आप व्हाटसोएवर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेंटेंस, व्हाटसोएवर यू ईट, यानी कि जो भी तुम खाते हो। इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। इसे तो आप सब जानते होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। और इसका सेंटेंस देखते हैं, इसका सेंटेंस है बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूं किसे, तुम्हें। बिकॉज आई नो यू, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तो इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑल्दो।
ऑल्दो का मतलब देखिए क्या होता है, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि का मतलब होता है कि मतलब जब कोई बात चल रही है और उसमें आप ऑल्दो लगाकर बोल सकते हो भाई ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ऐसा वो कर नहीं सकता, या फिर ऐसा उसके विपरीत आप कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं ऑल्दो ही इज गुड, हालांकि वह अच्छा है, यानी कि आप कुछ बुरी चीज बता रहे थे कि भाई उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बुखार है, फिर आप बोल दोगे ऑल्दो ही इज गुड, यानी कि हालांकि वह ठीक है। वैसे हालांकि के स्थान पर इसमें आप यद्यपि का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी। अब देखिए इसका जो सेंटेंस है हाउ एवर यू वांट, तो इसका मतलब क्या है, फिर भी तुम चाहते हो, या फिर भी जो तुम चाहते हो, इस तरह से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वट एवर। वट एवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ। अब देखिए इसका सेंटेंस वट एवर यू डिड, यानी कि जो कुछ तुमने किया, जो कुछ वट एवर, और वट एवर यू डिड जो कुछ तुमने किया, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वेयर एवर। वेयर का मतलब देखिए क्या होता है, वेयर का मतलब होता है जहां। अब इसमें हमने लगा दिया एवर, तो इसका जो फुल मीनिंग निकलेगा जहां कहीं। अब देखिए इसका सेंटेंस वेयर एवर आई एम गोइंग, जहां कहीं मैं जा रहा हूं, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हु एवर। हु एवर का मतलब क्या होता है, देखिए हु का सिंपल मीनिंग क्या है, कौन। अब देखिए हु एवर का मतलब क्या है, जो कोई भी, यानी कि जो कोई भी आदमी है, जो कोई भी इस काम को करने वाला है, जो कोई भी इनाम का हकदार है। तो इसमें जो कोई भी है, इन सब में आप हु एवर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हु एवर यू आर, इसका मतलब है तुम जो कोई भी हो, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वेन एवर। वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है जब, और इसके साथ एवर लगाने के बाद बन जाएगा जब कभी या फिर जब भी, ये दोनों ही सेंस निकलेंगे, जब कभी या फिर जब भी। अब देखिए इसकी जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वेन एवर यू रेडी, यानी कि जब कभी तुम तैयार हो, या फिर जब भी तुम रेडी हो, तैयार हो, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है, सिंस व्हेन का मतलब होता है जब से, यानी कि जब से, यानी कि किसी टाइम के ड्यूरेशन को हम इसमें दर्शाना चाहते हैं, किसी टाइम की अवधि के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए इसका सेंटेंस सिंस व्हेन आर यू रीडिंग, यानी कि तुम कब से पढ़ रहे हो। ये वो वाला पढ़ना नहीं है स्टडिंग वाला, ये रीडिंग वाला है। जैसे कि आप किसी बुक को पढ़ते हो तो उसे रीडिंग कहते हैं। तो सिंस व्हेन आर यू रीडिंग, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को देखा जो कि बहुत टाइम से एक किताब को पढ़े जा रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो सिंस व्हेन आर यू रीडिंग, यानी कि तुम कब से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सो वट। सो वट का मतलब होता है तो क्या, या फिर आप बोल सकते हो तो। दोनों का सेंस एक ही है, तो क्या या फिर तो, इनका एक सेंस है सो वट। अब देखिए इसका सेंटेंस सो वट आर यू डूइंग, यानी कि तो तुम क्या कर रहे हो, तो क्या तुम, मतलब इसका मतलब है कि तो तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा अबाउट हुम। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और हुम अब इसके साथ मिलकर बन जाएगा किसी चीज के बारे में, किसके बारे में, इस तरह से आप इसका सेंस निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, यानी कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब क्या होता है, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, यानी कि किसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, किसके लिए तुम इतना सज रहे हो, किसके लिए तुम यहाँ पर बैठे हो, किसके लिए तुम वहां जा रहे हो। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं उन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर हुम। अब देखिए इसका इंग्लिश का सेंटेंस फॉर हुम आर यू डूइंग, यानी कि तुम यह काम किसके लिए कर रहे हो, फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम यह किसके लिए कर रहे हो, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम वेयर। फ्रॉम का मतलब होता है से, वेयर मतलब किसी जगह से, कहीं से। अब देखिए इसका जो मीनिंग है फुल कहाँ निकलेगा, कहाँ से, यानी कि फ्रॉम वेयर, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ पर जो है काम करके कहाँ से आ रहे हो, ये वाला सेंस निकलता है। या फिर आप बोल सकते हो तुम कहाँ से ये सामान उठाकर लाए हो। इस तरह के सभी सेंटेंसेस फ्रॉम वेयर से बनेंगे। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वाई सो। वाई सो का मतलब होता है ऐसा क्यों, यानी कि ऐसा क्यों हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस तरह के जो सभी भाव हैं उन सबको वाई सो के द्वारा इंग्लिश में दर्शा सकते हैं। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या है, वाई सो लेट, मतलब तुम इतना लेट क्यों हो, इस तरह का कुछ सेंस इसमें निकलता है।
तो दोस्तों आशा है कि आपको जो है वीडियो समझ में आ गई है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।